Good morning to all of you, my dear students. Pay attention to what I will teach today. I will teach today lesson number 4, Chemical Kinetics. NCERT exercise question number 4.3. बता रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया का डिकम्पोजिशन कर रहा है एंड प्लेटिनम सरफेस, प्लेटिनम के सरफेस पर अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। प्लेटिनम के सरफेस पर अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2? कह रहा है कि जब अमोनिया डिकम्पोज होगी तो N2 का प्रोडक्शन होगा एंड H2 का प्रोडक्शन होगा। तो उसके जब डिकम्पोज रहा है तो N2 का जो है कि प्रोडक्शन और H2 का प्रोडक्शन को पूछ रहा है। इफ़ K इक्वल दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। इसमें आपको गिवन वैल्यू में दे दिया है, K की वैल्यू दिया हुआ है, K इक्वल कितना दिया हुआ है भाई? तो K इक्वल दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ और अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है प्लेटिनम के सरफेस पर। तो जो डिकम्पोज होगा तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा और नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा। तो पूछ रहा है कि बताइए कि क्या जो है कि होगा। कह रहा है कि प्लेटिनम सरफेस, तो व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन, किस रेट से वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, यही फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो हमें पहले तो रिएक्शन देखेगा कि किस इक्वेशन के थ्रू ये डिकम्पोज होती है अमोनिया। तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन 2NH3 एरो N2 + 3H2 ये हो रहा है। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल इसका जो कि कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2 है। तो 1/2 कर देते हैं, जैसे कि आप लोग हम बताए हैं। D ब्रैकेट में NH3/dt। एक बात को और गौर कीजिएगा कि हम यहाँ माइनस लगा देते हैं क्योंकि रिएक्टेंट है ना, जैसे जैसे टाइम पास होगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा, इसलिए लगा देते हैं माइनस। इक्वल अब प्रोडक्ट क्या है भाई? तो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt इक्वल D चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2/dt। ये रेट इक्वेशन है, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। तो अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है तो इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो माइनस लगा दिए और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से रेट को क्या करते हैं? हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। अब प्रोडक्शन ऑफ N2 इसमें कोई नहीं है, 1 है, इसे 1 से डिवाइड करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। तो 3 है तो यहाँ पर 1/3 लगा देंगे, तो ये आपको हो जाएगा। अब जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है भाई? फॉर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कर रहा है ना, जीरो ऑर्डर तो क्या होता है? रेट इक्वल क्या हो जाता है हमारा? रेट इक्वल के जीरो ऑर्डर के लिए रेट इक्वल क्या होता है? के हो जाता है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। हमें प्रोडक्शन ऑफ N2 और प्रोडक्शन ऑफ H2 फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो हम मिलाएंगे इक्वेशन 1 एंड 2 मिला लीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भाई? तो रेट इक्वल क्या होगा? तो आपका -1/2 D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ
अमोनिया बाई डी टी इक्वल डी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई डी टी इक्वल 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई डी टी। ये होना चाहिए, दोनों क्वेश्चन को मिला लेंगे तो हो जाएगा। अब क्या होता है भाई, ये इक्वल किसका है, ये सब इक्वल है के के। क्लियर है, कोई सस्पेंशन नहीं, इन दोनों क्वेश्चन को मिला लिया तो रेट इक्वल इतना हो जाएगा। ठीक, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसी ऑर्डर में हम लोग देखते हैं, नोट करते चलिए। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। ठीक है ना, तो ये तो हो गया, नोट कर लिए होंगे। तो अब आइए निकालना है हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इसका N2 इक्वल क्या है भाई, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 का, तो डी ब्रैकेट में N2 बाई डी टी इक्वल के, जो के कांस्टेंट दिया था उसके रेट के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 इक्वल के की वैल्यू कितनी है, तो के की वैल्यू है, आपका वैल्यू दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁻⁴। तो ये जो है कि के की वैल्यू ही रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हो जाएगा N2। ये हमारा ये एक आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 का हो गया। ठीक, अब इसी तरह से निकालेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 का। देखिए, तो यहाँ पर निकालेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, मिलाइए 1/3 डी ब्रैकेट में H2 बाई डी टी इक्वल के, या हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 इक्वल डी H2 बाई डी टी, या प्रोडक्शन ऑफ H2 इक्वल ये 3 हो जाए तो 3 × क्या लिख देंगे, या इक्वल 3 × 2.5 × 10⁻⁻⁴, या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 इक्वल 7.5 × 10⁻⁴। तो ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया है, इसके ऊपर आप लोग नोट करते चलिए, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4.14। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से सुनते हैं। कह रहा है कि द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव C14 इज, C14 है, इसका हाफ लाइफ मीन्स T हाफ दिया हुआ है, कितना है दे दिया है 57, इतना ईयर्स दिया हुआ 5730 ईयर्स है, YEARS दिया हुआ है। कह रहा है कि एन आर्चियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन वुड हैड ओनली 80% ऑफ
C4। इसमें जो C4 है उसका अमाउंट 80% है, ठीक है ना। 80% ऑफ द C4 फाउंड इन अ लिविंग ट्री। लिविंग, जब ट्री लिविंग था उस समय 85% था, ठीक। एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल। तो इस सैंपल का, ट्री का जो सैंपल है मिला है वुड, उसका एज का एस्टिमेशन करना है, ठीक है ना। तो पहले हमारी गिवन वैल्यू ये है, अब हम फाइंड कर लेंगे पहले के इक्वल, क्या होता है फॉर्मूला, के इक्वल हमारा होता है 0.693 बाई टी हाफ हो जाएगा। तो हमारे पास है 0.693, अब बाई टी का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपकी के की वैल्यू हो गई। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि हर चीज कंटेन इतना एस्टिमेशन एज ऑफ सैंपल, सैंपल का एज फाइंड करना है। हम सपोज कर लेंगे कि लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ C14 in the artifact is 100। सपोज कर लेंगे वो दिया हुआ है जो उसमें 100 है, तो द कंसंट्रेशन एब्जॉर्ब कितना परसेंट एब्जॉर्ब कर रहा है इन द आर्टिफैक्ट इक्वल 80% है, 80% कर रहा है। तो अब उसका पूछ रहा है क्या चीज़, एज पूछ रहा है कि एज क्या हो सकता है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, ठीक है ना। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ C100 है, इसमें जो एब्जॉर्ब किया हुआ आर्टिफैक्ट उसमें कितना है 80% है। तो हमें एज फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एज। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लगाएंगे हम लोग, एज इक्वल, तो टी इक्वल लगा देंगे, टी इक्वल हमारा होता है 2.303, ठीक है ना, बाई के लॉग हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन बाई टाइम टी पर कंसंट्रेशन। तो इसको लगा देंगे, तो वैल्यू हम लोग पुट कर दें, तो वैल्यू पुट कीजिए आपका, तो टी इक्वल 2.303 बाई के की वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, तो के हमारा था आपका 0.693 बाई 57 टी आपकी वैल्यू जो हम लोग के का वैल्यू निकाले थे ना, यहाँ पुट कर देंगे लॉग 100/80। अब ये प्लॉट को बचा जाएगा, तो टी इक्वल आपका हो जाएगा 2.303 0.693 इंटू 573। अब लॉग इसको डिवाइड करेंगे तो 1.25 हो जाएगा। अब लॉग की वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर देंगे, तो टी इक्वल आपका हो जाएगा 18। इसको पहले
तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ओके।